हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.3। इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता जैसे हम आए दिन अपने दिनचर्या में सुनते हैं कि आज वर्षा हो सकती है या फिर आज वर्षा नहीं हो सकती है, आज धूप निकल सकती है, आज धूप नहीं निकल सकती है। तो हम लोग ऐसे बोलचाल में अनुमान लगाते हैं और बताते हैं कि आज वर्षा होगी या फिर वर्षा नहीं होगी। अगर ज़्यादा बादल रहती है तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि आज वर्षा होगी। अगर कम बादल रहती है तो हम लोग कहते हैं कि आज वर्षा होने की संभावना कम है। उसी तरह से मैथ में भी हम एक संभावना के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग बहुत कोई ताश खेलता है तो ताश में 52 पत्ते होते हैं एक गड्डी में, तो उसमें संभावना निकाला जाता है कि इस पत्ते की यानी कि क्या संभावना है। तो उसी संभावना को जो हम गणित की लैंग्वेज में पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता कहते हैं। जैसे हम टॉस करते हैं मैच खेलने के लिए, अभी मैच चल रहा है, आप लोग देखे भी होंगे। तो उसमें दोनों टीम के कप्तान आते हैं और यहाँ पे फील्ड में या क्रीज पे आपको एम्पायर टॉस करता है और एक आदमी या फिर एक कप्तान बोलता है। जैसे एक को हेड आ गया तो दूसरा प्लेयर जीतता है और या फिर दूसरी टीम जीतती है, और फिर अगर टेल आता है तो दूसरी टीम जीतती है। तो इसी तरह से उसका क्या चांस रहता है कि हेड आए, क्या चांस होता है कि टेल आए। इसी चांस को हम गणित के लैंग्वेज में जो हम पढ़ते हैं या संभावना के बारे में, उसी को हम प्रायिकता के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर में हमको केवल एक ही परिभाषा है या फिर एक ही सूत्र है और उसी के आधार पर यह पूरा आपका चैप्टर है। देखिए सबसे पहले प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी बराबर सूत्र होता है संभावित घटना की कुल संख्या जिसमें वह घटित हो या फिर आप कह सकते हैं जिसमें वह घटित हो या फिर जिस स्थिति में वह घटित हो। फिर अपन या फिर बटा कुल संभावित घटना की संख्या। इस तरह से यह आपके परिभाषा देखने से या फिर सूत्र देखने से आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के सहारे से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको यादृच्छिक घटना भी बोला जाता है, ठीक ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट नंबर भी इसे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैं एक सिक्का लेता हूँ। सिक्का आप लोग जरूर देखे होइएगा, एक रुपया का या 2 रुपया का या भी कोई भी सिक्का रहता है। एक तरफ क्या रहता है, शेर का जो पिक्चर रहता है और फिर दूसरी तरफ रहता है आपको उसका संख्या लिखा रहता है, नहीं। या फिर जैसे एक टकिया में गेहूं का बाली रहता है एक तरफ और दूसरी तरफ हमारा अशोक स्तंभ वाला शेर का चित्र रहता है। तो एक तरफ हेड हो जाता है और एक तरफ टेल हो जाता है। हिंदी में उसे हम चिट कहते हैं और फिर पट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक सिक्का ले लेते हैं
एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछाला जाएगा तो क्या क्या देखिए प्रायिकता निकल सकती है। तो देखिए कुल क्या क्या आ सकता है परिणाम, नहीं तो कुल परिणाम बराबर एक बार हेड आ सकता है, क्या आ सकता है हेड, या फिर एक बार टेल आ सकता है। तो इसका संख्या कितना हो गया, संख्या कितना हो गया, एक और एक दो। और इसमें जो हम पढ़ते हैं, जो प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ते हैं मैट्रिक तक, हमको जो भी प्रोबेबिलिटी पढ़ना है वह केवल ऐसी प्रोबेबिलिटी या फिर ऐसी घटना का प्रोबेबिलिटी पढ़ना है जो कि इक्वली लाइकली इवेंट हो, यानी कि सम संभावित घटना या फिर सम प्रायिक घटना हो। यानी कि कहने का सेंस है कि अगर हम सिक्का ऐसे उछालते हैं तो वह सिक्का कभी ऐसे खड़ा होगा, यानी कि उसका दोनों जो चांस है बराबर बराबर होने का चांस है, नहीं या तो ऐसे गिरेगा या फिर ऐसे गिरेगा। आप लोग सुने होइएगा महाभारत में शकुनी का पासा था, नहीं शकुनी के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा। उसमें क्या था, जैसे लीडो आप लोग खेलते हैं तो लीडो में पासा फेंका जाता है, तो वह पासा हमारे मन से उसमें नंबर नहीं आता है, उसमें कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो शकुनी का था, नहीं तो शकुनी का जो था वह क्या था, वह पूछता था पासा शकुनी मामा से कि बताइए मामा क्या मने, या क्या कौन सा नंबर इसमें आऊं मैं, नहीं तो यानी कि वो आपको बायस और नॉन बायस के अंतर्गत वो पढ़ना है, वो आपको 12th क्लास में उसके बारे में पढ़ना है, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी वैसा प्रोबेबिलिटी आपको मैट्रिक तक नहीं पढ़ना है। तो यानी कि हमको कौन सा पढ़ना है, इक्वली लाइकली इवेंट वाला, यानी कि ऐसी घटना जिसकी होने की बराबर संभावना हो, ठीक ना। जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, वो कभी खड़ा खड़ा नहीं रहेगा, बहुत ही कम चांस है कि वो खड़ा रहे, ना के बराबर है ना। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए हम पासा फेंकते हैं लीडो का छक्का, नहीं तो उसमें क्या होता है, ऐसा कई संभावना है कि माने 1 2 3 4 5 6 को छोड़कर ऐसे खड़िया जाए, तिरछा खड़ा हो जाए, ऐसी है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुल परिणाम क्या क्या है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो यानी कि कुल संख्या 2। अब देखिए यहाँ पे, अब फिर हेड आने की, एच आने की संख्या, एच आने की संख्या, तो कौगो हेड है, देखिए तो इस कंडीशन में कितना हेड है, तो यानी 1, कितना आ गया 1। अब देखिए प्रायिकता, प्रायिकता एच आने की, तो इसका क्या हो जाएगा बराबर, देखिए प्रायिकता का सूत्र लिखिए, यानी कि घटना की संख्या जिसमें वह घटित हो या फिर जिस स्थिति में वह घटित हो, यहाँ पे जिसमें घटित हो, ठीक है। अब बट्टा कुल संभावित घटना, कुल संभावित घटना, ठीक है। तो देखिए घटना की संख्या जिसमें घटित हो, तो देखिए तो हम किसका निकाल रहे हैं, एच आने की, तो एच कितना आ रहा है 1, तो यानी 1। अब बट्टा कुल संभावित घटना कितना है 2, तो यानी कि अगर ये कटने वाला होगा तो कटा देंगे और नहीं कटने वाला होगा तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि एच की प्रायिकता कितना हो गई, अगर हम सिक्का उछालते हैं तो कितना हो गई बाबू 1/2, ठीक ना।
अब देखिए अगर कोई पूछ दे कि तेल की प्रायिकता, क्या पूछ दे? तेल की प्रायिकता, प्रायिकता T बराबर, तो देखिए तो तेल की संख्या कितना है? देखिए तो T आने की संभावित संख्या, ठीक ना। अब बाई कुल संभावित संख्या, ठीक है ना, कुल संभावित संख्या। तो देखिए तो तेल का कितना है? एक। तेल कितना बार आ सकता है? एक के बार ना। अब बट्टा कुल कितना है? 2, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से हम पासे में जो होता है लीडो का छक्का, उसको हम फेंकते हैं तो उसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। आपके किताब में दिया होगा तो हम उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको। अब देखिए यहाँ पे एक और सूत्र होता है PE, P से प्रोबेबिलिटी और फिर E से इवेंट, यानी कि घटना की प्रायिकता, बराबर, और बराबर होता है 1 माइनस PE0। क्या होता है? PE0, ठीक है ना। यानी कि कोई भी एक घटना है उसका प्रायिकता और फिर उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है ना। यहाँ पे इसका लिख भी देते हैं, PE0 बराबर PE0, इसको पढ़ते हैं, ठीक ना, बराबर होता है कि घटना नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता की प्रायिकता, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और P का अर्थ क्या है? घटना के घटित होने की प्रायिकता। अब देखिए इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, PE अब प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस है, इसको इधर ला लीजिए, PE0 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, बराबर 1। यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1। दोनों का योग क्या होता है? हमेशा 1 होता है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए और ब्रैकेट में डाल लीजिएगा। इस पे मैट्रिक में भी बहुत सारा सवाल है और इसी पे वह बन जाता है। यह किस घटना के लिए है? मैट्रिक तक हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट के लिए है, ठीक है ना। चलिए अब हम चैप्टर पे आए। क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है? अब देखिए यहाँ पे 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। मान लीजिए एक सिक्का यहाँ पे यह हो गया, नहीं, और एक सिक्का यह हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, देखिए क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए मान सकते हैं कि इस पे क्या है, इस सिक्का को उछाला जाए, एक साथ हम उछाल रहे हैं तो इस पे हो सकता है हेड आए, क्या है? हेड आए, और इस पे टेल आए, क्या है? टेल आए। फिर हो सकता है इस पे हेड आए, क्या है? हेड आए, और फिर इस पे भी हेड आए, ठीक ना। यह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है यहाँ पे टेल आए, पहला पे यह हो सकता है कि टेल आए और दूसरा पर भी टेल आए, यह हो सकता है। फिर यहाँ पे पहला पे टेल आए और फिर दूसरा पे हो सकता है हेड आए। इतना ही ना हो सकती है? देखिए तो
इतना ही ना संभावना बन सकती है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे कुल संभावित परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर कितना घटना संभव है, 4। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक सिक्के के चीत आने की प्रायिकता। तो देखिए एक चीत किसमें किसमें आ रहा है, देखिए तो इसमें तो 2 चीत आ रहा है, और इसमें यानी कि दोनों सिक्का में से किसी एक में चीत आए। तो किसमें किसमें, एक इसमें और फिर एक इसमें नहीं। तो यहां पे लिखिएगा एक चीत आने की संख्या। तो देखिए तो किसमें आ सकता है, एक पहला वाला में HT यह हो सकता है, और फिर एक T, H, यानी कि बराबर 2। कितना हो रहा है, 2। ठीक है ना। अब इसका प्रायिकता कह रहा है, तो ऐसे लिखिएगा। प्रायिकता को किस से डिनोट करते हैं, P से। तो यानी कि P एक चीत बराबर एक चीत आने की संख्या नहीं, एक चीत आने की संख्या अब बाई कुल संभावित संख्या, कुल संभावित संख्या। तो देखिए तो एक चीत आने की संख्या कितना आया है हमारा बाबू, कितना आया है, 2। और बाई कुल संभावित संख्या कितना आया है, 4। अब देखिए कटने वाला है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी बराबर 1/2। आंसर समझ में आया कि नहीं आया, आसान है कि नहीं है। चलिए मिटा दे इसको। अब दूसरा नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है एक थैले में 6 सफेद 11 लाल 7 पीले रंग की गेंद है, उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तब देखिए मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या मान लीजिए आप, थैला मान लीजिए, ठीक ना। और इस थैला में 6 सफेद 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है, और इसमें खूब बढ़िया तरीके से ऐसे मिला दिया जाता है, और फिर इसमें से एक गेंद निकाला जाता है। तो उसका यहाँ पे प्रायिकता पूछ रहा है कि पीले गेंद निकलने की प्रायिकता निकालिए, क्या चांस है कि पीला गेंद निकलेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे दे दिया है सफेद बराबर 6, लाल बराबर 1, फिर उसके बाद पीले, लाल गेंद क्या है 11, और फिर पीले बराबर 7। अब देखिए कुल कितना हो जाएगा, कुल गेंद बराबर क्या हो जाएगा, 11 7 18, 18 6 24, कितना हो जाएगा बाबू, 24। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पीला गेंद निकालिए, यानी कि पीला गेंद निकलने की प्रायिकता। पीला गेंद बराबर, तो पीला गेंद की संख्या का प्रायिकता निकालना है, तो ऊपर पीला चला जाएगा और नीचा में कुल आ जाएगा नहीं। तो यहाँ पे पीले गेंद की संख्या अपन कुल संख्या, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे पीला गेंद की संख्या कितना है 7, और कुल गेंद की संख्या कितना है बाबू 24। देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, 7 से कटेगा ही नहीं कटेगा, तो यानी कि 7/24 आपका आंसर हो जाएगी, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर सवाल दिया है। अब देखिए 3 नंबर सवाल कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखिए ताश का पत्ता का यहाँ पे आ गया, इससे बहुत सारा सवाल देता है। देखिए ताश की एक गड्डी में
एक गड्डी में पत्ता बराबर कितना होता है? 52 होता है। कितना होता है? इसमें दे भी दिया है। अब देखिए थोड़ा सा इसका मैं समझा देता हूं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 52 पत्ते होते हैं नहीं, और इस 52 पत्ते में 2 रंग का पत्ता होता है। कितना रंग का? एक लाल और फिर एक काला। बराबर बराबर रहेगा तो लाल का कितना हो जाएगा? 26, ठीक है, और काला का भी 26। दिख रहा है ना? चलिए, लाल का 26 और काला का भी 26। फिर उसके बाद इसमें से भी 2 होता है, ठीक, इसमें से भी 2 होता है। और एक में क्या होता है? 1 से लेकर 9 तक, ठीक है ना? यहां पे मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद डाला भी होता है। कितना हुआ? 9 हुआ। और फिर बादशाह, बेगम और गुलाम, ये 9 हो गया। और फिर यहाँ पे एक दाहला भी होता है। फिर उसके बाद एक यह हो गया संख्या वाला पत्ता। क्या हो गया? संख्या वाला। और इसमें 13 पत्ता होता है। क्या होता है? 13। तो यहाँ पे 10 गो यह हो गया। और फिर एक और इसमें होता है, थोड़ा सा इसको मैं इसी में लिख देता हूं, बादशाह। क्या होता है? बादशाह, बेगम और फिर गुलाम। तो देखिए तो पूरा मिलाकर कितना हो गया? 13। इसी तरह से ठीक इसमें भी होता है। इसमें भी क्या होता है? 13। इसमें भी 13, इसमें भी 13। यानी कि इस तरह से 13 13 यानी कि 4 ग्रुप में बटा रहता है। सब में इक्का रहता है, सभी ग्रुपों में इक्का रहता है। ईटिया, चीड़ी, पान नहीं। फिर उसके बाद एक स्पेड आपका 4 होता है, इसका नाम ईटिया। फिर उसके बाद चीड़ी, फिर उसके बाद पान, फिर उसके बाद एक और होता है क्या? लाल पान। तो लाल वाला में न होगा, ठीक ना? तो इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो यानी कि इसमें हमको समझाने का सेंस है कि सभी में इक्का होगा। इसमें भी इक्का होगा, इसमें भी इक्का होगा, इसमें भी इक्का होगा और इसमें भी इक्का होगा, ठीक ना? तो इक्का कौ गो हो जाएगा? 52 गो में 4 गो। देखिए ना, इसमें का 1 हुआ, इसमें का 1 हुआ, इसमें का 1 हुआ, इसमें का 1 हुआ, तो कितना हुआ? 4। यहाँ पे सवाल हमसे कह रहा है कि इक्का की प्रायिकता निकालिए। किसकी प्रायिकता निकालिए? एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता निकालिए। तो यहाँ पे देखिए ताश की एक गड्डी में पत्ता की संख्या कितना हो गया? 52। तो इक्का की संख्या आप निकालिएगा नहीं, तो इक्का की संख्या, इक्का ना, इक्का की संख्या। तो इक्का की संख्या कौ गो आया बाबू? 4। कितना आया? 4। तो प्रायिकता ऑफ एक इक्का ना, तो P इक्का बराबर इक्का की संख्या, ठीक है ना? इक्का की संख्या अब बटा कुल पत्ता की संख्या नहीं। तो देखिए तो यहाँ पे इक्का की संख्या 4 अब बटा कुल पत्ता की संख्या 52। तो 4 से कट जाएगा, 13 चौका 52, यानी 1/13 हमारा प्रायिकता आ गया। कोई दिक्कत? अब इसमें यह भी समझ लीजिए आप, कोई पूछ सकता है कि बादशाह, बेगम और गुलामी चेहरा वाला पत्ता है, ठीक है ना? यह फेस कार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेस कार्ड। कोई पूछे
कि फेस कार्ड आने की प्रायिकता, क्या पूछ दे, फेस कार्ड आने की प्रायिकता। तो को गो, 3 गो, इसमें का 3 6 गो, इसमें का 3 9 गो, इसमें 3 12 गो, यानी 12/52 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद कोई पूछ दे कि संख्या वाला प्रायिकता, नहीं तो संख्या इसमें 10 गो है, इसमें भी 10 20, इसमें 30 और इसमें 40, यानी कि इसमें 40/52 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से यह अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है या फिर यह चीज आप पत्ता के बारे में जानते हैं तो फिर आप बना सकते हैं। आसान है कि नहीं है? चलिए मिटा दें। 4 नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताएं को लिखिए। अब देखिए पासा जब हम फेंकते हैं लीडो का छक्का तो उसमें संभावित घटना क्या क्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे संभावित घटना बराबर क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 6, कुल क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत? फिर उसमें कह रहा है कि 1 का ए नंबर में पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य देखिए, एक अभाज्य का प्रायिकता पूछा है। तो अभाज्य कौन कौन है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 1 और स्वयं से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसके अलावा किसी से भाग ना लगे। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा। तो 2 3 5 बराबर इसकी संख्या कितना हो गई 3। तो अब इसका प्रायिकता निकाल लीजिए। पी अभाज्य बराबर देखिए 3 अब बट्टा, चाहे पहले इसका सूत्र लिख देते हैं। एक अभाज्य की संख्या की संख्या और बट्टा कुल संख्या। कोई दिक्कत? तब देखिए तो यहाँ पे एक अभाज्य संख्या कितना है 3 अब बट्टा कुल कितना है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे बी नंबर में इसका कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य नहीं। तो अभाज्य नहीं कौन कौन है? 1 है, फिर उसके बाद 4 है और फिर 6 है बराबर 3। कोई दिक्कत? तो अभी देखिए इसका प्रायिकता P एक अभाज्य नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभाज्य नहीं बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका भी 1/2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद 2 नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है 4 से बड़ी एक संख्या, 2 का ये नंबर 4 से बड़ी। तो 4 से बड़ी कौन कौन है देखिए तो 4 से बड़ी, तो 4 शामिल नहीं होगा, 5 और 6, तो यानी कि 2 हो गया। अब देखिए इसका प्रायिकता 4 से बड़ी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2 और बट्टा कुल टोटल कितना है 6। तो 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? फिर इसका बी नंबर में हम देख रहे हैं 4 से बड़ी नहीं, 4 से बड़ी नहीं, 4 से बड़ी नहीं कौन कौन हो जाएगा? यानी कि देखिए 4 से बड़ी नहीं, इसमें समझना है। तो 4 से बड़ी नहीं कौन कौन है? 4 से बड़ी 5 और 6 है, तो उसको छोड़कर बाकी जितना है वो 4 से बड़ी नहीं। तो यानी 1 2 3, 4, यानी कि बराबर संभावित संख्या कितना हो गया 4। अब इसका प्रायिकता निकाल लेंगे। P 4 से बड़ी नहीं बराबर 4/6, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी 2/3 आंसर। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर में, यहाँ पे बना देता हूँ 3 नंबर, एक सम संख्या। क्या बाबू? एक सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन है? 2 है, 4 है और
6 है, 2 4 6 बराबर कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना घटना की संख्या हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका प्रायिकता P एक सम बराबर, अब देखिए यहाँ पे 3 बटा कुल संख्या यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 1/2 आंसर। कोई दिक्कत। अब देखिए अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, अब मिटा दे इसको। 5 नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है 12 अलग अलग पर्चियों में 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, इन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पे सबसे पहले इसमें 12 पर्ची बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 12। जैसे आप लोग खेलते हैं चोर सिपाही राजा मंत्री, तो उसमें क्या करते हैं पर्ची पे लिख देते हैं और फिर बढ़िया से मोड़ कर और फेंकते हैं, एक आदमी उठाता है। नहीं, उसी तरह से इसमें भी है। 1 से 12 तक पर्ची है और उसमें लिख कर फेंक दिया गया है या फिर एक डब्बे में डाल दिया गया और मिला दिया गया है और तब उसमें से एक पर्ची निकाला जाता है। तो इसमें देखिए इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसको हमें निकालना है। तो कुल देखिए, तो पहले कुल संभावित घटना की संख्या क्या हो जाएगी, घटना की संख्या बराबर 12। अब इसमें 1 नंबर में कह रहा है संख्या 5, तो संख्या 5 कौन है, संख्या 5 बराबर 1, तो इसका P5 हम निकालेंगे। तो यानी 1 बटा कुल कितना है 12 आंसर। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद दूसरा नंबर में कह रहा है संख्या 13, संख्या 13। तो देखिए तो इसमें संख्या 13 कहीं है, यानी कि वह पर्ची 0 है, अतः इसका P13 निकालेंगे बराबर 0/, और टोटल 12 है। तो यानी कि 0/12 करेंगे किसी भी संख्या में, 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमारा क्या आता है 0 ही आता है, अतः 0 हमारा इसकी प्रायिकता होगी। इससे हमको क्या एक चीज बात मालूम चलती है कि कोई भी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0 होती है, यानी कि वैसी घटना जो घटित हो ही नहीं सकती है उसकी प्रायिकता 0। फिर उसके बाद 3 नंबर सवाल में हम देखते हैं, कह रहा है कि संख्या 1 से 12 से कोई प्राप्त करना, 1 से 12 तक कोई प्राप्त करना, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 से 12 तक में से कोई निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए इसका प्रायिकता हमको निकालना है, P 1 से 12 तक कोई प्राप्त करना बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 12, 1 से 12 तक में कोई भी हमारा 12 हो गया, अब बट्टा कुल संभावित घटना कितना हो गया 12, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1/1 बराबर 1। तो इस तरह से ऐसी घटना जो कि निश्चित हो उसकी प्रायिकता क्या होती है हमेशा 1 होती है, और ऐसी घटना जो घटित हो ही नहीं सकती यानी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0। ठीक ना। यह 2 नंबर जो सवाल है यह 1 नंबरिया में पूछता है, इसको याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5 वर्ग और वर्गमूल है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।